हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसमें भी कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी हमारे लिए कोई भी एग्जाम हो, गेट का हो, यूजीसी नेट का हो, टाइफर हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मेमोरी हायरार्की के अंदर। तो आज हम लोग क्या है, हम लोगों ने कैश मेमोरी के बारे में बेसिकली जो मैपिंग टेक्निक्स है वो हमने देख रखा है हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लें। और आज हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले गेट एग्जाम में आए हुए हैं, और अगर आप इनको सॉल्व कर पाए समझ के तो आपका कैश का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, गेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, ये स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बैचेस स्टार्ट भी हो चुके हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। ये पहला क्वेश्चन है हमने जो लिया है, ये किससे है। ये कहा जा रहा है इसमें, कंसिडर अ फोर वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी। तो पहली बात, हमने सेट एसोसिएटिव देख लिया है क्या होता है। ठीक है, इनिशियली एम्प्टी विथ टोटल 16 कैश ब्लॉक्स। कैश में कितने ब्लॉक्स हैं? 16 ब्लॉक्स है। द मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 256 ब्लॉक्स। मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं? 256। एंड द रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी ब्लॉक्स इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये ऑर्डर दिया हुआ है जिसमें रिक्वेस्ट किया गया है। आपसे पूछा जब क्या जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक विल नॉट बी। नोट आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में जनरली गेट का क्वेश्चन है, वो लोग नोट वगैरह को हाईलाइट कर देते हैं। विल बी इन कैश इफ एलआरई रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज यूज्ड। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप बोलिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने देखा है कि गेट में हो गया, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च में हो गया, टाइफर में, ये जेस्ट में हो गया। ठीक है, कभी कभी अगर डीआरडीओ, इसरो अलग एग्जाम लेता है, उसमें सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत समझ के सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा। नाउ इतने जो हमारा कैश है, कितने ब्लॉक्स है उसमें? टोटल 16 ब्लॉक्स है। तो आप इसे थोड़ा ऐसा बना दें, 16 ब्लॉक्स कर दे। ठीक है, टोटल जो है 16 ब्लॉक्स हमने बना दिया। ये 16 है, आप इसे खींच सकते हैं, और ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं समय का। 1 2 3 4, और ये हमारे हो गए 16 ब्लॉक्स। ठीक है ना, कैसे बनाया हमने? क्वेश्चन में गिवन है 16 ब्लॉक्स आर देयर। अच्छा, ये फोर वे सेट एसोसिएटिव है। अगर हम ब्लॉक की नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर एक सेट में चार चार ब्लॉक होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया सेट जीरो, पहला सेट। नाम क्या दिया हमने? सेट जीरो। नंबरिंग जीरो से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा, वन से मत कर दीजिएगा। तो 4 5 6 और 7, ये चार का हो गया हमारा दूसरा सेट, सेट वन। उसी तरह से अगला चार का हो गया ये तीसरा सेट, सेट टू। और फाइनली लास्ट फोर का हो गया चौथा सेट, सेट फोर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, मेन मेमोरी में 256 ब्लॉक्स है। ठीक है, जाहिर सी बात है मेन मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैश के मुकाबले ज़्यादा होंगे, तभी तो आपको ये मैपिंग टेक्निक्स पढ़ना पड़ता है। 256 ब्लॉक्स आर देयर, इस तरह करके नंबरिंग है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होगा? 255। ये हमारा मेन मेमोरी होगा। अब आप जानते हैं सेट एसोसिएटिव में, और नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना,
इसमें क्या है, किसी ब्लॉक की मैपिंग कैसे होती है? कोई भी ब्लॉक एट रैंडम, आप मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक नंबर 14 जो है, आगे चलने के बाद 14 आपको मिलेगा, ये कहाँ मैप होगा? तो आप क्या करेंगे, उस 14 को डिवाइड करेंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ सेट्स। सेट्स कितने हैं? 4 सेट है, सॉरी यहाँ नंबरिंग 3 होनी चाहिए। ठीक है, टोटल 4 सेट है, 3 नहीं। 0 1 2 3, 4 सेट्स आर देयर। 4 3 जा 12, जो रिमाइंडर बचा 2, उस सेट में जाके इसकी मैपिंग होगी। 14 वाले की मैपिंग कहाँ हो जाएगी? सेट 2 में। ठीक है, और सेट 2 में क्योंकि 4 जगह है आपके पास, वो 4 में कहीं भी मैपिंग हो सकती है। तो पहले आप स्टार्ट करेंगे 0 से मैप करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ फॉर्मेशन है नहीं, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब इस सेट के अंदर जो 4 ब्लॉक्स है उसमें किसी एक में मैपिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो जो हमारा जनरल फार्मूला है सेट एसोसिएटिव का, किस कैश ब्लॉक में जो मैपिंग होगी कैसे निकालेंगे? मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर जो है, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, उसको डिवाइड करेंगे इससे, नंबर ऑफ सेट्स, टोटल नंबर लिख देते हैं, डाउट ना हो, टोटल नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, और ये मॉडुलर साइन लगाया हुआ, मतलब जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर विल डिसाइड इन विच कैश सेट इट शुड बी मैप्ड। ठीक है, तो पहले ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ एड्रेसिंग वगैरह आपसे कुछ नहीं पूछा है, एड्रेसिंग में भी और दिक्कत नहीं है, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि जब ये पूरा सीक्वेंस आप पूरा कर लेंगे तो कौन सा ब्लॉक जो है कैश में नहीं होगा। साथ ही इसमें एक चीज आपको और देखना है, वो है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ये क्या है आप जानते हैं? ये आप मेन मेमोरी जब आप पढ़ते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी आपने देखा होगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में, और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे आपके पास ये 4 का सेट है। ठीक है, आपने मैपिंग करी, एक ब्लॉक यहाँ आ गया, अगला ब्लॉक यहाँ आ गया, अगला ब्लॉक यहाँ आ गया, अगला ब्लॉक यहाँ आ गया। अब तो ये चारों का चारों सेट पूरा भर गया ना। अब कोई फर्दर कोई मेन मेमोरी ब्लॉक आएगा तो आप कहाँ रखेंगे? आपके पास जगह नहीं। इसका मतलब है आपको किसी एक को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए आप ऐसे नहीं करेंगे कि एट रैंडम किसी को हटा दिए। वी आर सपोज टू यूज सम पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। विच पॉलिसी? देयर आर सेवरल पॉलिसी अवेलेबल, लाइक LRU, IFO, LRU, NRU। ठीक है, सेकेंड चांस, ऑप्टिमल। उसमें से एक गिवन है कि आपको क्या यूज करना है? LRU यूज करना है। ठीक है, तो LRU क्या बोलता है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। LRU का मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट रिसेंट का मतलब हो गया, रिसेंट का मतलब है जो एकदम नया नया, लीस्ट रिसेंट मतलब जो सबसे पुराना हो, वो भी यूज करने के पर्पज से। ठीक है, उसे आप हटाएंगे। तो चलिए, जब हम लोगों ने अब ये सब सारे जो इसमें टर्म्स है वो समझ लिए, LRU क्या होता है, सेट एसोसिएटिव क्या है, फॉर्मूला क्या है मैपिंग का, और हमने जो 16 कैश ब्लॉक्स हैं उनको 4 सेट में डिवाइड भी कर दिया। अब वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 0 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। रिमाइंडर क्या आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स रिमाइंडर विल बी 0। तो 4 कहाँ मैप होगा आपका? सॉरी, 0 कहाँ मैप होगा आपका? 0 में, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, ये नंबरिंग था, 0 यहाँ मैप हो गया। 255, तो 255 को 4 से डिवाइड करें, 4 छक 24, एक बचा। आप ऐसे कर लें अगर आपको डाउट हो रहा हो तो, 4 छक 24, एक बचा, और 4 तिया 12, 3। सेट वाले 3 में मैप होगा। सेट 3 कौन सा है? यहाँ है, यहाँ पर है जो 4 है उसमें से एक में जो आपका 255 है वो मैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 की बारी आई, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो सेट 1 में मैप हो जाएगा। सेट 1 में हमारा ये क्या है? 1 आ गया।
फिर आपका 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 0। 0 में देखिए सेट 0 में जाएगा, एक जगह खाली है, 4 यहाँ मैप हो गया। फिर आया 3, 4 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये 3 वाले में मैप हो जाएगा। 3 में क्या गया आपका, 3 वाले सेट में 3 आ गया। उसके बाद 8, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 0। अब देखिए सेट 0 जल्दी जल्दी भरता जा रहा है, 8 यहाँ आ गया। 133, 4 से डिवाइड करिए 133 को, रिमाइंडर विल बी 1। तो 133 वाला जो है सेट 1 में मैप होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 133। ठीक है। फिर है 159, अगेन 4 से डिवाइड करें। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप देखिए यहाँ पे 4 तिया 12, 3 बच गया, 4 9 36, 3 बच गया, मतलब 3 में जाएगा। तो 159 जो है सेट 3 में आ गया यहाँ पे। उसके बाद किसका है 216, तो 4 पच्चे 20। ठीक है, और 1 बच गया, 4 चौके 16, रिमाइंडर विल बी 0, एग्जैक्टली 4 का, तो 216 यहाँ आ गया। अब सेट 0 जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अगर किसी एक को हटाना है तो आपको एलआरई पॉलिसी यूज़ करनी पड़ेगी। 129 ये किस में जाएगा, 4 से डिवाइड करें आप, 4 तिया 12। ठीक है, 4 दूना 8, रिमाइंडर विल बी 1, किस में जाएगा 129 1 में, 129 यहाँ आ गया। फिर 63 की बारी आई, 4 से डिवाइड करें, 4 का 4, 2 4 पचे 20, 3 में आएगा। ठीक है, तो सेट 3 भी अब पूरा कम्प्लीटली फिल हो गया, 63 यहाँ आ गया। नाउ 8, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 0। इसको 0 में मैप करना है। ठीक है ना, सेट 0 तो पूरा ही पूरा भर गया है, कहीं जगह नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, किसी एक को हटाने के लिए एलआरयू। एलआरयू बोलता है लीस्ट रिसेंटली यूज। इसमें से कौन सा ब्लॉक है जो लीस्ट रिसेंट यूज हुआ है, तो 0 सबसे पहले आया था, लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है, तो 0 जो है आपका वो हट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सॉरी एक चीज यहाँ गड़बड़ कर दी हम लोग, क्योंकि 8 तो आपका यहाँ है ना ऑलरेडी, 8 जो है ऑलरेडी है, देयर इज अ हिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम लोग अभी गड़बड़ कर रहे थे। 8 जो है ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, ये तो आपको मिल गया कैश में, तो हम बोलेंगे देयर इज अ हिट, वो हिट है। ठीक है, अभी गड़बड़ नहीं हुआ है, हिट हो गया। अब इसे मार्क कर देते हैं कि एलआरयू के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी ये यूज हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैश का भी कंसेप्ट है और जो है पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक का भी कंसेप्ट है। ठीक है, तो 8 जो है यहाँ मार्क हो गया क्योंकि अभी वो यूज हुआ है, रिसेंट रिसेंट। ठीक है, अब अगला आया 48, 8 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में एग्जैक्टली आता है, 12 चौके 48, रिमाइंडर विल बी 0, तो ये 0 में मैप होगा। अब अगर इसे आपको 0 में मैप करना है तो 0 में तो जगह है ही नहीं, इसे हटाएंगे, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। इसमें से लीस्ट रिसेंट कौन सा है, ये 0 वाला। ठीक है, तो आप इसे हटा के 48 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अगला आया 32। ठीक है, अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, रिमाइंडर विल बी 0। तो 32 जो है उसको भी 0 में मैप होना है। अब 0 में कहाँ पे मैपिंग करेंगे इसकी, तो देखिए ये अभी अभी यूज हुआ है 48। ठीक है, उससे पहले ये यूज हुआ था स्टार मार्क वाला। ठीक है, उससे पहले ये 216, तो लीस्ट रिसेंट कौन हुआ 4, तो 4 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 32 को रखेंगे। क्लियर है ना ये पे, ये हो गया हमारा। फिर 73, 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 एक 4, 3 बचा, रिमाइंडर विल बी 1, इसे 1 में मैप करना है, 73 आ जाएगा। सेट 1 में भी एक जगह खाली, ठीक है ना, 1 2 3, तो 73 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसे रेड से लिख देते हैं, अगर कोई डाउट होने लगे। 73 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर है 92 का, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूना 8, 4 3 12, एग्जैक्टली 0। ठीक है, रिमाइंडर विल बी 0। अगेन आपको मैपिंग करानी है, ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है, किसी एक को हटाना पड़ेगा। किसे हटाएंगे, 8 जो है 216 के बाद में यूज हुआ है, रिसेंट है, ये दोनों तो अभी अभी यूज हुआ था, तो 216 हटेगा। ठीक है, 8 नहीं हटेगा, और 8 की जगह आप क्या रख देंगे 92 को रख देंगे।
ठीक है। फिर है 155, तो अगेन 155 को डिवाइड करें आप 4 से, 4 तिया 12, 3 4 8 32, 3, तो क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 3, ठीक है। 4 तिया 12, 3 बचा, 4 8 32, एक मिनट, 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 3, ठीक है, रिमाइंडर विल बी 3, तो कहाँ आएगा, इसमें आएगा। इसको हटाएंगे, लीस्ट रिसेंटली यूज, कौन सा लीस्ट रिसेंट है, 255, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 155, ठीक है ना, क्लियर है ना, यहाँ लिख देते हैं 155। तो ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए काफी टाइम खाया, लेकिन एक बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक विल नॉट बी इन कैश। आप देखिए इन्हीं चार में आपको देखना है, तीन, तीन क्या है, आप देखेंगे 3 यहाँ आपको मिल गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 मिल गया आपको, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 8, 8 आप ढूंढे यहाँ से, 8 यहाँ है, हटा नहीं, 8 आपको मिल गया, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 129, 129 आप ढूंढे यहाँ, 129 आपको यहाँ मिल गया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो बचा कौन, 216, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 216 देखिए यहाँ रिप्लेस हो गया था, उसकी जगह 92 आया, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 216। तो देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये खूबी है गेट के क्वेश्चंस की, अगर आप ये क्वेश्चन समझ के कर लिए तो बाकी क्वेश्चंस भी आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गैस से, ठीक है, ये मैंने गेट से ही लिया है, गेट के एग्जाम से 2010 में आया क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 2009 का ही क्वेश्चन था, गेट का ही था। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिए गेट का गेट के लिए, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टाइफर के लिए इंपॉर्टेंट है, जेस के लिए, तो डीआरडीओ सब के लिए, ठीक है ना। नाउ अब ये ये जो क्वेश्चन है ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ इंक्लूसिव किए हुए है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा आपको पेन चलाना भी नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये कॉमन डेटा क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉमन डेटा क्वेश्चन गेट में, नेट गेट में क्या होता है, दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। लिंक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, एक क्वेश्चन होता है लिंक, तो लिंक क्वेश्चन में क्या होता है, दो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ 48 49 है, तो 49 का आंसर जो है 48 पे डिपेंड करता है, अगर 48 आप सही किए तो 48 के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप 49 को मार्क गलत कर दिया तो इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है, वो 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर 49 ही गलत है और 49 सही किया है तो 49 के लिए आपको मार्क अवार्ड नहीं होगा और इसके लिए नेगेटिव मार्क, ठीक है, ये रूल है नेगेटिव लिंक का। लेकिन ये क्या है, कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ इट सेज ए कंप्यूटर सिस्टम हैज L1 कैश, तो हमने देखा था कैश के लेवल्स होते हैं L1 L2 एंड सो ऑन L3, एंड L2 कैश एंड मेन मेमोरी यूनिट, मेन मेमोरी तो होगा ही क्योंकि सारे प्रोग्राम यहीं से लोड होंगे, ठीक है। एज कनेक्टेड एज सोन बिलो, द ब्लॉक साइज इन L1 कैश इज 4 वर्ड, यहाँ ब्लॉक साइज कितना है, 4 वर्ड्स का, वर्ड जनरल टर्म है, बाइट लें कुछ पे लें। द ब्लॉक साइज इन L2 कैश इज 16 वर्ड्स, ठीक है। द मेमोरी एक्सेस टाइम्स आर 2 नैनोसेकंड्स, 20 नैनोसेकंड्स एंड 200 नैनोसेकंड्स फॉर L1 L2 एंड मेन मेमोरी, मतलब यहाँ जो टाइम है 2 नैनोसेकंड का है एक्सेस करने का, ये जो है 20 नैनोसेकंड का है, और ये जो है 200 नैनोसेकंड, जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हैं टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। नाउ अगर आप बोलेंगे कि अ, इसमें जो है अ, सबसे ज्यादा एक्सेस करने में टाइम किसको लगेगा, तो मेन मेमोरी, आप देख रहे हैं ना 200 नैनोसेकंड। उस क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करिए, ठीक है, इसमें एक चीज आपको देखने समझ में आ जाएगा, ये जो डेटा बस है ना इसका लेंथ है 4 वर्ड्स, ठीक है। तो अगर आपको L2 का कोई ब्लॉक L1 में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना वर्ड साइज है, 16 वर्ड, क्या एक बार में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये कुछ इस तरह से है, क्योंकि एक संकरी सड़क है, पुल मान लीजिए, पुल ऐसे कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा,
हाईवे वगैरह में, ठीक है। अब इधर से एक ट्रक आया, ठीक है, या कोई फोर व्हीलर कोई गाड़ी आई, एक बार में एक ही गाड़ी यहाँ क्रॉस कर सकती है, ठीक है। जनरली जब ये कार या गाड़ी जो भी आएगी ना, एक बार एंटर करने से पहले देख लेगी कि कोई एंट्री तो नहीं ले लिया, कोई आ तो नहीं गया है। अगर नहीं होगा तो वो पार कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर से भी कोई एंट्री ले लिया हो तो ये वेट करता है पार होने का, मतलब एक बार में ये दोनों पार नहीं कर सकते। तो मान लीजिए 4 गाड़ियाँ इधर से निकालनी है पैरेलली, तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, चारों को एक-एक करके जाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ उतनी जगह ही नहीं है। सिमिलरली इसमें उसी तरह से आप समझ सकते हैं, 16 वर्ड का है, 4 वर्ड का डेटा बस है। अगर 16 वर्ड को एक ब्लॉक को यहाँ ट्रांसफर करना है तो एक बार में पॉसिबल नहीं है, 4-4 करके उसको 4 बार में ट्रांसफर करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली टाइम भी आपका वैसा वैरी करेगा, ठीक है? तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि when there is a miss in L1 cache and a hit in L2 cache, a block is transferred from L2 cache to L1 cache. What is the time taken for this transfer? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर L1 में एक मिस होता है, ठीक है, L1 में एक मिस होता है तो क्या होगा, L2 से एक ब्लॉक को यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। इस ट्रांसफर में कितना टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा वर्ड में क्या लिखा हुआ है सॉरी, ट्रांसफर, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है L2 से L1 में, तो क्या एक बार में पॉसिबल है? नहीं, एक बार में पॉसिबल नहीं। तो पहले आप आए L2 में, लग गया 20 नैनो सेकंड का टाइम, एक एक ब्लॉक के लिए, ठीक है। एक ब्लॉक को आपको 4 हिस्से में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा बस का साइज जो है 4 वर्ड का है और ब्लॉक जो है 16 वर्ड का है, ठीक है। तो 4 ब्लॉक में तोड़ेंगे, 4 4 4 4, 16 वर्ड हो गए। अब पहली बार आप यहाँ इसको भेजेंगे तो 20 नैनो सेकंड तो यहाँ टाइम लगा। जब यहाँ भेजेंगे तो इसको एक्सेस करेंगे ना, तो 2 नैनो सेकंड यहाँ टाइम लग जाएगा। तो टोटल टाइम लग गया पहले ट्रांसफर में 2 + 20 मतलब 22 नैनो सेकंड एक ब्लॉक के ट्रांसफर। ऐसा कितनी बार करना है आपको, 4 बार। तो 22 × 4 कितना हो जाएगा, 88 नैनो सेकंड विल बी आवर आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ में आया तो तुरंत सॉल्व हो गया, अदरवाइज ये आपको हवा भी नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 88 नैनो सेकेंड। क्लियर, आंसर विल बी 88 नैनो सेकेंड। अब ये दूसरा पार्ट है सेम क्वेश्चन का। ये क्या बोलता है, व्हेन देयर इज ए मिस इन बोथ L1 एंड L2, मतलब दोनों में ही मिस हो गया। यहाँ तो मिस हुआ ही, तो उसको ढूंढने हम यहाँ आए, यहाँ भी नहीं मिला, तो फाइनली आपको मेन मेमोरी तो मिलेगा ही, ठीक है। तो बोल रहा है फर्स्ट ए ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी इज ट्रांसफर टू L2 कैश, पहले मेन मेमोरी से एक ब्लॉक जो है ट्रांसफर होगा L2 में, एंड देन ए ब्लॉक इज ट्रांसफर फ्रॉम L2 टू L1, फिर उसके बाद L2 से L1 में ट्रांसफर होगा। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस ट्रांसफर, इसमें आपको टाइम जो है कितना लगने जा रहा है आप ये बताएं। तो क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़े, सिनेरियो को समझे, उसके बाद सॉल्व करें, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे हम लोग, अब देखिए, सबसे पहले आपको ट्रांसफर टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस में कितना टाइम लगा उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आप मेन मेमोरी में आ गए, यहाँ मिस हुआ, यहाँ मिस हुआ, यहाँ मिस हुआ। मेन मेमोरी में जो ब्लॉक है, अब आप सोचेंगे कि अरे मेन मेमोरी का ब्लॉक का साइज तो दिया ही नहीं, कैसे करें। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कैश पढ़ रहे थे तो बोले थे कैश के ब्लॉक का साइज वही होता है। मान लीजिए कैश के ब्लॉक में दिया हुआ है 8 बाइट 8 वर्ड, तो मेन मेमोरी भी बाय डिफॉल्ट 80 होगा, ठीक है ना। वही चीज यहाँ अप्लाई करें, मेन मेमोरी का ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, 16 वर्ड। क्यों, क्योंकि L2 का साइज जो है 16, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ भी डेटा बस का जो साइज है 4 वर्ड है, मतलब इस 16 को 4 बार ट्रांसफर करना पड़ेगा 4-4 के साइज में।
यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है 200 नैनो सेकेंड, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है 20 नैनो सेकेंड। मतलब अगर एक ब्लॉक को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो टाइम लगेगा 200 इधर से प्लस 20 इधर से, मतलब 220। ऐसा आपको कितनी बार करना है, 4 बार करना है। तो टोटल टाइम अगर मेन मेमोरी से यहाँ L2 में भेजने का एक ब्लॉक को टाइम लगेगा 220 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगा 480। ठीक है, 400 नहीं, ये हो जाएगा 880, सॉरी। ठीक है, 880, 4 बार भेजना है ना। 880 तो आपको लगे यहाँ से यहाँ भेजने। अब वो ब्लॉक जो है कंप्लीटली यहाँ ट्रांसफर हो गया, मेमोरी का ब्लॉक। अब उसको यहाँ ट्रांसफर करना है, तो 880 तो लग गया था ऑलरेडी। अब यहाँ से भेजिएगा तो अगेन जो है वो कितने साइज का है, 16 का है। ठीक है, तो उसको 4 बार में भेजना पड़ेगा ना। यहाँ से एक बार भेजते तो कितना लगता है 20 प्लस 2 22, 4 बार में कितना लगेगा 88। ठीक है, ठीक, यही वाला आंसर, ये वाला 88 आप यहाँ फर्दर ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 8 8 16 819। टोटल टाइम कितना लगेगा 968 नैनो सेकेंड, एंड विच विल बी आवर आंसर। हमारा क्या हो गया इसमें, आंसर जो होगा 968 नैनो सेकेंड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और विदाउट एनी एफर्ट अगर समझा हुआ है तो आप बहुत आसानी से, ये गेट में 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स मैटर्स अ लॉट इन गेट। ठीक है, तो इसे आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर रिवाइज कर लें, आपको पूरा जो कंसेप्ट है एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप वीडियो को बीच बीच में पॉज कर लें और अपने से सॉल्व करें, सो दैट क्लैरिटी जो है ज़्यादा हो जाए, आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह के फर्दर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं फ्रेंड सर्कल में जो भी इसके नीडी, और हमारे आने वाले जो बैचेस हैं ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।